अनूप, अगर बात करें ईंधन संकट लगातार जिस तरीके से पूरे विश्व में गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता से अपील की गई और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्ती से कई नियम लागू किए हैं। क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले पर? में ईंधन वैश्विक संकट बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जनता से अपील की कि ईंधन की कम से कम खपत करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल बचेगा तो तमाम चीजें, चाहे रोजमर्रा की चीजें हैं, वो महंगी नहीं होंगी और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल करें, साइकिल से यात्रा करें। इन सब चीजों को लेकर पहले प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी फ्लीट के 50% जो फ्लीट थी उसको कम कर दी। फिर तमाम जो मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी फ्लीट को कम किया है। दोनों डिप्टी सीएम ने भी अपनी फ्लीट को कम कर दिया। अब उसके बाद जो भी मंत्री थे, अपने विभागों को भी निर्देश दिया था कि जो मीटिंग्स होंगी या फिर जो वो वर्चुअल की जाएंगी। हफ्ते में एक दिन सब लोग साइकिल से यात्रा करेंगे या ई वाहन से वहां पर ऑफिस पहुंचेंगे। उसके बाद फिर इस आदेश के बाद अब कहीं ना कहीं उस विभागों में सख्ती भी नजर आ रही। जैसे नगर विकास विभाग ने आज सबसे पहले पहल की और विभाग की एक गाइडलाइन जारी कर दी बाकायदा, यानी कहीं ना कहीं अब उस आदेश का पालन हो, धरातल पर उतरे और सख्ती से उतरे, उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई। सबसे पहले विभाग की सारी जो बैठकें हैं यह सब वर्चुअल होंगी। ऐसा नहीं कि जिले के जो अधिकारी हैं वो बैठक के लिए मुख्यालय पहुंचे या अन्य जिलों के अधिकारी हैं प्रमुख स्तर के, अगर यहाँ पर बैठक होती तो जिले के अधिकारी राजधानी पहुंचते थे उनकी बैठक में। वो सब अब ऑनलाइन होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल ही पूरे विभाग को चलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, जो विभाग हैं या जो बिल्डिंग से ऑफिस हैं उस पर भी सख्ती के लिए कहा गया है कि लिफ्ट का इस्तेमाल 7 बजे के बाद नहीं किया जाएगा। अनावश्यक लाइटें बंद करनी होंगी। जो विभाग के जो काम है, खासकर विदेश यात्रा है, फंड है या फिर स्टडी जो कंसल्टेंट जो बजट है, उसको फ्रीज कर दिया गया कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप अपने ऑफिस में रह करके वर्चुअल काम करें और जो भी कंसल्टेंट या फिर स्टडी टूर होता है वो आप यहीं से बैठ करके ही करें, क्योंकि विभाग को एक गति प्रदान करें, विभाग में कोई भी काम बंद न होने पावे। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की अपील और इस देश को तेल की वैश्विक संकट से बचाना है तो सबकी जिम्मेदारी इसमें होनी चाहिए, खासकर जहां सरकारी तंत्र या फिर समझिए ऑफिस, तो देशवासियों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि पुलिंग बस का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि जो ईंधन कम जलेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत ही राहत की सांस होगी अगर इसका अनुपालन करते हैं। तो सबसे पहले विभाग नगर विकास उत्तर प्रदेश में इस कड़ाई से पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि तमाम और भी विभाग हैं, वो भी आने वाले समय में इसी तरीके से गाइडलाइन जारी करेंगे ताकि इसका सख्ती से पालन हो पाए। अगर बात करें लगातार वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से ईंधन को लेकर संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है, अगर फिलहाल मौसम की बात करें तो पीक समर टाइम जारी है, लगातार लोगों को जो है बिजली की जरूरत पड़ रही है और जो विद्युत विभाग है उसके ऊपर बोझ भी अतिरिक्त पड़ता नजर आ रहा है और वैश्विक स्तर पर संकट गहरा रहा है। तो ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। पहली तो लोगों तक जो है निर्बाध आपूर्ति पूर्ति की जाए और दूसरी उसके दाम जो है वो स्टेबलाइज रखा जाए। तो ऐसे में योगी सरकार की तरफ से प्लानिंग किस तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि आगे क्रूड ऑयल के पैसे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं विश्व पटल पर, लेकिन लोगों को किसी तरीके की समस्या ना हो, महंगाई की मार उनके ऊपर ना पड़े, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, उसे लेकर किस तरीके से जो है कार्य योजना तैयार की जा रही है? देखिए, जब कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं या फिर इसी तरीके से वैश्विक संकट आता है तो बिजली पर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बढ़ता है, एक दबाव बढ़ता है और उसका भी खर्च बढ़ जाता है। इस वक्त भीषण गर्मी का जो प्रचंड है वो पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं बिजली की भी खपत आम दिनों से बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से सरकार लगातार अपने विभागों से, चाहे बिजली बचाने की बात करें या फिर लोगों से जो अपील करने की जा रही है कि बिजली से कम खर्च करें, घर की जो लाइटें हैं वो कम से कम खर्च करें, जो एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 से 26 के बीच में रखा जाए, ये ऑफिसों में भी रखा जाए और जो आम लोग हैं
उनके लिए भी अपील की गई है कि कम से कम जो एसी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रखा जाए। बहुत ज्यादा टील्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा 18 या फिर 17 या समझिए उस तरीके से जब एसी चलाते हैं तो उस बिजली का कंज्यूम ज्यादा होता है वहां पर। तो एक सामान्य गति से चलने के लिए। दूसरा, इस वक्त जो ऑफिस हैं उनमें खासकर जो अनावश्यक जो लाइटें लगी होती सजावट के लिए या फिर बोर्ड लगे होते हैं, ऐसे तमाम जो चीजें होती हैं उन पर कहीं ना कहीं सख्ती की जा रही है। दूसरा, नगर पालिकाओं में आपने शहर में भी देखा होगा जो रोड लाइट लगी होती हैं उनके लिए विकास विभाग ने निर्देश दिया है कि सुबह होती ही उन लाइटों को बंद किया जाए, अनावश्यक कोई भी लाइट रोड पे जलती हुई ना दिखाए। जब ये सबकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक निश्चित समय पर ही लाइट जलेगी, अनावश्यक लाइटें नहीं जलेंगी। विभाग में जो अनावश्यक लाइटें हैं उनको भी बंद किया जाएगा। हर व्यक्ति पुलिंग जो वाहन का इस्तेमाल करेगा, ईवी वाहन का इस्तेमाल करेगा, ट्रांसपोर्ट वाहन का इस्तेमाल करेगा। तो मुझे लगता है आने वाले जब समय में इस तरीके से मुहिम जब छिड़ेगी, जब एक विभाग करेगा तो दूसरा विभाग करेगा, फिर तीसरा विभाग करेगा, वो एक चेन बन जाएगी इस पे। तो आने वाले समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की अपील का असर भी होगा, और मुझे लगता है असर हो भी रहा है, क्योंकि आज मैं देख रहा था लखनऊ के सभी करीब 70 से ज्यादा जो जज है, वो चाहे जिला जज की मलखान सिंह की बात करें या तमाम उनके जो साथी जज हैं, वो आज बटलर पैलेस यानी इनकी जो कॉलोनी है वहां से करीब 5 से 7 किलोमीटर यहाँ से उनका जो कोर्ट पड़ता है वहां तक साइकिल से यात्रा उन्होंने की। और उनका कहना था तमाम अफसरों की तरफ से जो है प्रधानमंत्री की अपील के ऊपर अमल जरूर किया जा रहा है। वहीं योगी प्रशासन की बात करें तो ऐसे में टूर पैकेजेस और जो स्टडी टूर के पैकेजेस थे उनके ऊपर 7 महीने के लिए जो है पाबंदी लगा दी गई है। टोटल तरीके से जो है उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। ऐसे पे उससे किस तरीके से असर जो है बच्चों के पढ़ाई के ऊपर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि स्टडी टूर को फ्रीज करना कहीं ना कहीं बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज से जो वो रूबरू होते थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकट आ सकता है। और किस तरीके से सरकार इसकी भरपाई आगे आने वाले समय में करती नजर आएगी? देखिए, बहुत बड़ा आपने सवाल किया और बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसके पीछे हम अगर देखते हैं, क्योंकि कोरोना काल में जब ऑनलाइन पढ़ाई चलती थी तो तमाम जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने उस हालात को भी देखा है, उस हालात में गुजरे भी हैं, और उन हालातों में ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद उन परीक्षाओं को भी पास किया है। तो कुल मिला के बहुत ही कठिन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कठिनाइयां हो सकती, क्योंकि फिजिकली जो प्रैक्टिकल होता है, फिजिकली जो जानकारी होती है, जो मौके पर उसको प्रयोगशाला में बच्चे जब करते हैं तो उसका असर भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उनके जीवन में भी आसानी आती है। लेकिन इस वैश्विक संकट से बचने के लिए ईंधन के ये सब का पालन करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो छात्रों की जानकारी है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मुझे लगता है वो ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ साथ ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। जो विदेश यात्राएं हैं उसको ऑनलाइन, जो उनकी जो पढ़ाई से संबंधित जो चीजें हैं उनको ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में तेल का वैश्विक संकट भी कम हो जाएगा और उनको जानकारियां भी पूरी मिल पाएंगी। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि स्टडी जो विदेश जा करके या टूर पे जा करके या फिजिकली करते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में देश के हित में, राष्ट्र के हित में अगर कोई भी स्कूल या नागरिक या फिर इस तरीके से स्टडी पे काम करता है तो मुझे लगता है देश के लिए हितकारी होगा, आने वाले समय के लिए हितकारी होगा। और जो तेल का वैश्विक संकट आने वाला है या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है खड़े होने का है, लगातार प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जनता से अपील कर रहे हैं, तो अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने का समय जो है फिलहाल आ चुका है। जो अपील की जा रही है जनता से उसके ऊपर अपील जो है माफ कीजिएगा अमल करने का जो है वो समय आ चुका है। जनता की भारी है इस बार दिखाने के लिए कि किस तरीके से अगर पूरा देश एक साथ हो जाए तो विश्व संकट जो है हमें नहीं डरा सकता। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।